वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न भरने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नए आयकर कानून के पूरे इम्प्लीमेंटेशन के साथ इस बार फॉर्म्स के अंदर ऐसे गहरे बदलाव किए गए हैं जिन्हें समझे बिना अगर आपने जल्दबाजी में सबमिट का बटन दबाया तो आयकर नोटिस आना लगभग तय है। आयकर रिटर्न फॉर्म में हुए बदलावों का उद्देश्य टैक्स रिपोर्टिंग को डेटा ड्रिवन सभी के लिए एक समान बनाना और मिलान करने में आसान बनाना है। साल का वो वक्त फिर आ गया है जब आपको अपनी जेब, बैंक स्टेटमेंट्स और कमाई का पूरा हिसाब किताब एक जगह समेट कर बैठना होगा। लेकिन इस बार की टैक्स फाइलिंग कोई रूटीन कागजी कार्रवाई नहीं है। नए आयकर कानून के पूरी तरह जमीन पर उतरने के साथ ही इस बार रिटर्न फॉर्म्स के भीतर कई बदलाव किए गए हैं। अगर आप भी अपनी कमाई पर टैक्स बचाना चाहते हैं, पेनल्टी या फिर नोटिसों के झंझटों से दूर रहना चाहते हैं, तो फॉर्म पर सीधे हाथ लगाने से पहले इस बार बदले हुए नियमों को अच्छी तरह से समझ लेना बेहद जरूरी होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल भी आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 ही रखी गई है। पहले यदि आपके पास एक से ज्यादा मकान से किराए की आय होती थी तो आप सीधे बड़े फॉर्म्स के चक्कर में फंस जाते थे। अब सरकार ने ITR 1 और ITR 4 दोनों का दायरा बढ़ा दिया है। अब 2 मकानों से आय रखने वाले करदाता भी इस सरल फॉर्म्स के जरिए अपना टैक्स भर सकते हैं, या वो किराया जो मकान मालिक को मिलना था पर किराएदार ने नहीं दिया। ITR 1 और ITR 4 दोनों में एक नया स्पेशल कॉलम जोड़ दिया गया है ताकि आपको ना मिले हुए पैसे पर टैक्स ना देना पड़े। ITR 4 फॉर्म इस बार छोटे कारोबारियों, फ्रीलांसरों और कंसल्टेंट्स के लिए पहले से ज्यादा सख्त हो गया है। अब बैंक खाते का बैलेंस बताना अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही निवेश की जानकारी देने के लिए नया कॉलम जोड़ा गया है। आधार एनरोलमेंट ID अब मान्य नहीं होगी, सिर्फ आधार नंबर ही स्वीकार किया जाएगा। साथ ही अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनकर टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा सावधानी रखनी होगी। आयकर विभाग ने डिडक्शन क्लेम करने की प्रक्रिया को थोड़ा सख्त कर दिया है। अब ITR भरते समय धारा 80C से 80U तक की छूट की जानकारी आप खुद टाइप नहीं कर सकेंगे। इसके बजाय आपको पोर्टल पर दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से सही विकल्प चुनना होगा। इसके अलावा धारा 89A के तहत विदेशी रिटायरमेंट खातों पर मिलने वाली टैक्स राहत का दावा अब ITR 1 और ITR 4 फॉर्म में नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई व्यक्ति इस राहत का फायदा लेना चाहता है तो उसे ITR 2 और ITR 3 फॉर्म भरना होगा। अब बात करते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है। ITR 1 50 लाख रुपए तक आय वाले निवासी व्यक्ति जिनकी आय सैलरी, 2 मकानों और बाकी सोर्सेज 50,000 रुपए तक कृषि आय और 1.25 लाख रुपए तक से हो। ITR 2 ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन सैलरी, कैपिटल गेन और एक से ज्यादा मकान से आय है। ITR 3 ये बिजनेस और प्रोफेशनल आय वाले व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है। ITR 4 ये 50 लाख तक की आय वाले उन छोटे टैक्स पेयर्स के लिए है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं। ITR 5 और ITR 6 ये फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म्स, LLPs और कंपनियों के लिए निर्धारित है। ITR 7 चैरिटेबल, धार्मिक ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनियां, राजनीतिक दल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR भरने का सीजन अब शुरू हो गया है। नौकरी पेशा लोगों को अपने फॉर्म 16 का इंतजार रहने लगता है। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए अपने सैलरीड कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना अनिवार्य होता है। बहुत से कर्मचारी इस फॉर्म के मिलते ही तुरंत अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स को ये बात ध्यान में रखनी होगी कि फॉर्म 16 मिलते ही बिना सोचे समझे सीधे ITR दाखिल करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ITR भरने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच जरूर कर लें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। AIS फॉर्म 26AS, फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट में दी गई जानकारी का मिलान कर लें। ये देख लें कि आपको सभी TDS सही तरीके से दर्ज हुए हैं या नहीं। अगर आपने शेयर या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो उससे हुए लाभ हानि का ब्रोकर की रिपोर्ट से मिलान करें। पिछले वर्षों के किसी नुकसान को आगे जोड़ना है या नहीं इसकी जांच कर लें। टैक्स बचाने के लिए जिन डिडक्शंस का दावा कर रहे हैं उन्हें एक बार फिर से चेक कर लें। अगर आपकी कोई टैक्स फ्री आय है तो उसकी जानकारी सही भरी गई है या नहीं ये भी देख लें। विदेश में कोई संपत्ति, बैंक खाता या निवेश है तो उसकी जानकारी देना बिल्कुल ना भूलें। VTDesk, amarujala.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।